नमस्कार दोस्तों, श्री रिद्धि भक्ति चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम होलिका दहन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है उसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरी यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। होलिका दहन का जो त्यौहार है वह भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल से इसमें हमने रंगों को भी जोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने रंग बिरंगे रंगों से होली खेलना शुरू किया था। भक्त प्रहलाद कौन था? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था, वह उनके पुत्र थे। असुरराज हिरण्यकश्यप को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान श्री ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या करी। इसके लिए वह तपस्या में लीन हो गए। उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती थी और हिरण्यकश्यप को भगवान की तपस्या में लीन देखकर सभी देवताओं ने उनके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसीलिए नारद जी उनकी हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए। वे उसे प्रतिदिन वहाँ पर धर्म और विष्णु भगवान की महिमा के बारे में ज्ञान देते थे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे उनके पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। बाद में जब असुरराज ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, तब उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तथा वह अपनी रानी को भी अपने राज्य में ले आए। वहीं पर भक्त प्रहलाद का भी जन्म हो गया। क्योंकि भक्त प्रहलाद को बचपन से ही भगवान विष्णु यानी कि गर्भकाल से ही विष्णु भगवान के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए वह उनकी बाल्यावस्था में पहुँचते ही उन्होंने श्री विष्णु की भक्ति शुरू कर दी थी। वह हमेशा ओम नमो नारायणाय का जाप किया करते थे। लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह अमर है, अजर है, उसका कोई वध नहीं कर सकता, जिस तरह का वरदान उसने मांगा था उस तरह का वरदान उसको मिल गया था। उसकी वजह से वह अपने आप को भगवान के बराबर मानने लगा और उसने बोला कि कोई भी श्री विष्णु की, श्री हरि की कोई भी भक्ति नहीं करेगा, उनका नाम स्मरण कोई नहीं करेगा, वह स्वयं भगवान है, स्वयं प्रभु है, इसलिए सभी लोग उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें, वह उसका नाम का स्मरण करें। लेकिन प्रहलाद ने तो सच्चे श्री प्रभु का के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह तो स्वयं हमेशा श्री हरि विष्णु की भक्ति में ही लीन रहता था। ऐसा देख हिरण्यकश्यप को ऐसा हुआ कि जब मेरा पुत्र यदि मुझे भगवान नहीं मानेगा तो मेरी प्रजा मुझे कैसे भगवान मानेगी। इसलिए उन्होंने उनके गुरु को बुलाकर उन्हें ऐसा कहा कि ऐसा कुछ करिए कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने भी बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का ही आदेश दे दिया। उसकी हिरण्यकश्यप के पुत्र की हत्या के लिए यानी कि प्रहलाद की हत्या के लिए श्री प्रहलाद को विष दिया गया, उन पर तलवार से भी प्रहार किया, सांपों के बीच छोड़ दिया गया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए भी उन्होंने कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने उसे बहुत ऊंचे पर्वत से भी नीचे फेंक दिया। लेकिन सभी जगह श्री विष्णु ने उस पर अपनी कृपा दिखाई और भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर वह सारी बात बताई। तब होलिका ने कहा कि यदि आप कहें तो मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाऊं, जिससे कि वह जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो अग्नि स्नान का वरदान मिला हुआ है। होलिका को यह वरदान भी था कि उसे अग्नि स्नान करेगी तो अग्नि उसे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगी। इसी आशा से वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि स्नान के लिए बैठ गई। लेकिन यह क्या था, क्योंकि प्रहलाद प्रभु का अनन्य भक्त था, तो प्रभु अपने भक्त को कैसे हानि पहुंचा सकते थे। और होलिका ने
हित के लिए नहीं बल्कि अहित के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया था, इसलिए वह स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते खेलते हुए अग्नि में से बाहर आ गए। उसके अहित करने के प्रयास के कारण ही वह जलकर भस्म हो गई। इसीलिए इस दिन हम होलिका का दहन करते हैं, और जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें प्रहलाद के प्रतीक के रूप में एक कुछ ऐसा रखते हैं कि वह जले ना, या उसे हम सेफ यानी कि उसे सुरक्षित रखते हैं। साथ ही साथ इस त्यौहार के साथ ऐसी मान्यता भी है कि यदि हम हमारी किसी भी मनोकामना को एक कागज़ पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि वह मनोकामना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हो, नकारात्मक भाव वाली ना हो, सकारात्मक सोच वाली हो, तभी प्रहलाद व प्रभु श्री विष्णु की ईश कृपा हमको मिलती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों बताइए आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। आपके जो भी विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कई सारी रोचक कहानियाँ लेकर आ सकूं। और हाँ, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।